जय हिंद दोस्तों, मैं संदीप वर्मा स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल संदीप क्लासेस में। साल के आखिरी दिन उत्तर प्रदेश सरकार ने जो बच्चे कांस्टेबल का वेट कर रहे थे, कांस्टेबल की वैकेंसी का वेट कर रहे थे, उन सबको एक तोहफा दिया। यानी 31 दिसंबर के यानी आखिरी दिन में ये वैकेंसी आ गई और ये वैकेंसी जो टोटल 32,000 के आसपास आई है। पहले आने वाली थी लगभग 25,000 के आसपास, बट वैकेंसी आई है 32,689 वैकेंसी आई है यहाँ पर। ठीक है, तो 32,689 वैकेंसी जो लास्ट के आखिरी दिन में है, उसको लेकर के बहुत सारे बच्चों का जो मैसेज आ रहा था कि इसमें एज रिलैक्सेशन नहीं मिली है, तो उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। वो भी एज रिलैक्सेशन जो है वो ट्विटर कैंपेन चलेगा, उसमें एज रिलैक्सेशन की मांग की जाएगी। उम्मीद करते हैं कि एज रिलैक्सेशन आपको मिलेगा। और अभी जो नोटिफिकेशन में आया है उसके बारे में पूरी जानकारी लेंगे। बहुत सारे बच्चे के मैसेज आ रहे थे कि इसमें एज रिलैक्सेशन की पहली मांग, दूसरा है कि कौन से बच्चे किस एज तक की फॉर्म भर सकते हैं, क्या क्वालिफिकेशन है, और कितनी वैकेंसी कितनी पोस्टों के लिए आई है, किस किस कैटेगरी में वैकेंसी आई है। इन सब चीजों की पूरी पूरी विस्तृत जानकारी हम लोग लेंगे इस वीडियो में। तो इस वीडियो को आखिरी तक देखें। जो यूपी कांस्टेबल की जो वैकेंसी आई है 2026 की मान के चले यहाँ पर, तो यहाँ पर लगभग 32,689 पोस्टें आई हैं। आने वाली थी, कितनी आने वाली थी? 25,000 के आसपास आने वाली थी, बट एक तोहफा है एक तरीका, 7,000 के आसपास वैकेंसी बढ़ करके आई है। उसके बारे में पूरी जानकारी हम लोग लेते हैं। क्या है कि जैसे यहाँ पर दिया गया है कि हमारी जो अप्लाई जो डेट है, यहाँ पर अप्लाई डेट की बात करें तो 31 दिसंबर 2025 से लेकर के 30 जनवरी 2026 तक की भर सकते हैं। यानी एक महीने का पूरा समय दिया है फॉर्म भरने के लिए। यानी कल से ही अप्लाई कर सकते थे आप लोग फॉर्म भरने के लिए, बट जिन्होंने अप्लाई नहीं किया पहले इस चीज को नोटिफिकेशन देखे, फिर उसके बाद में अप्लाई आप कर सकते हैं। ठीक है, लास्ट डेट जो फीस जमा करने की वो 30 जनवरी दी गई है। और अगर कोई डिपॉजिट फीस करनी है, मतलब अगर फीस डिपॉजिट ऑफलाइन करनी है तो 2 फरवरी तक की आप कर सकते हैं। अभी एग्जाम डेट नहीं दी गई है, एडमिट कार्ड अभी जब एग्जाम डेट के बारे में नहीं दी गई तो एडमिट कार्ड के बारे में भी नहीं दिया गया। ठीक है, कराएगा कौन? जो यूपी पुलिस कांस्टेबल ऑफिशियल की जो वेबसाइट है यूपी उस पर आप जाकर के फॉर्म भर सकते हैं। जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी और ईबीसी, इनको 500 रुपए देने पड़ेंगे इस फॉर्म को भरने के लिए, और SC/ST को 400 रुपए और ओबीसी को 400 रुपए देना पड़ेगा। ठीक है, पेमेंट मेथड आप ऑनलाइन, क्रेडिट कार्ड, इंटरनेट, MPS में से किसी भी मेथड से आप लोग कर सकते हैं। तो 31 दिसंबर से शुरुआत हो गई है और 30 जनवरी तक इसका फॉर्म भरा जाएगा। फीस आपकी 500 और 400 रुपए के आसपास है। वैकेंसी हमारी 25,000 आने वाली थी, बट वैकेंसी आपको देखने को मिल रही है 32,689 वैकेंसी टोटल है ये। और इसमें ये दिया गया, अब एज की बात करें, जो एज रिलैक्सेशन में बहुत डाउट है या बहुत सारे बच्चों के मैसेज आ रहे हैं वो इसी में ही आ रहे हैं। इसमें क्या कहा गया है कि यहाँ पर जो मिनिमम एज है वो 18 साल दी गई। 18 साल आकर आप, वो भी कब से कब दी गई वो अभी आगे बात करते हैं कि किस मंथ मांगी गई है, वो एलिजिबिलिटी अभी अब आगे बात करते हैं। मैक्सिमम एज 22 साल है, किसके लिए? मेल के लिए है। अगर आप फीमेल है तो आपको मैक्सिमम एज फीमेल के लिए दे दी गई है 25 साल। एज रिलैक्सेशन एज पर कांस्टेबल की जो आपको जिस कैटेगरी में जितनी एज रिलैक्सेशन मिलेगी वो अपने अकॉर्डिंग कैटेगरी वाइज मिलेगी। अब यहाँ जो पोस्ट आई है वो कितने विभाग में आई है अगर बात करें, यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 यानी 7 विभाग में इसकी वैकेंसी आई है। कौन कौन से? आरक्षी नागरिक पुलिस यानी मेल फीमेल में दिया गया, कांस्टेबल की, PSC की दी गई है, विशेष सुरक्षा बल की दिया गया, महिला बटालियन है दिया गया है, घुड़सवार आरक्षी, जेल वार्डन और जेल वार्डन महिला पुरुष की, दोनों की अलग अलग वैकेंसी दी गई। यानी अगर एक आ जाए 7 विभाग में जो है वो वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, अब वैकेंसी की बात करते हैं, कौन कौन से विभाग में कितनी कितनी वैकेंसी आई है उसके बारे में हम लोग। नागरिक पुलिस जो यूपी कांस्टेबल की जो सिविल की जो वैकेंसी होती है उसमें दिया गया 10,669 पोस्ट है। और PSC के सशस्त्र बल की यहाँ पे 15,131 दिया गया है। और ये सिर्फ केवल 15 जो PSC की वैकेंसी आई है वो पुरुष अभ्यर्थियों के लिए आई है, महिला के लिए आ गया है वैकेंसी। यहाँ पर पुरुष के PSC के लिए 15,131 और यहाँ पे 10,000 ये कांस्टेबल की 10,469 पोस्टें जो है वो कांस्टेबल की वैकेंसी। ये कांस्टेबल की वैकेंसी है टोटल, और ये PSC की वैकेंसी है टोटल, और इसमें भी ये मेल की वैकेंसी है। कितनी वैकेंसी? 15,000। कैटेगरी वाइज अलग की, जैसे UR की 6,000 के आसपास है, और EWS की 15 समथिंग में है, अन्य पिछड़ा OBC की 4,000 और SC की
3100 के आसपास है और अनुसूचित जनजाति की 300 के आसपास है। सब कैटेगरी वाइज दिया गया। फिर यहाँ पे आरक्षित बल सुरक्षित रिक्त पदों के लिए केवल पुरुषों के लिए जो वैकेंसी दी गई है वो 1341 पोस्टें देखने को मिलेंगी और महिला बटालियन के लिए केवल, जिसमें लखनऊ, बदायूं और गोरखपुर, सिर्फ इतने में ही महिला आरक्षी के लिए केवल सिर्फ महिलाओं के लिए यहाँ पे दिया गया है। इनके लिए 2282 पोस्टें देखने को मिलेंगी। तो ये विशेष आरक्षी के लिए मेल के लिए हो गया और ये सिर्फ फीमेल के लिए हो गया। आगे कौन सी वैकेंसी देखते हैं। इसमें आरक्षी घुड़सवार पुलिस रिक्त पदों के लिए केवल किसके लिए दिया गया, यहाँ पर पुरुषों के लिए जो वैकेंसी आई है वो 71 पोस्ट आई है, ठीक है। और जेल वार्डन की जो पुरुष की जो वैकेंसी आई है वो 3269 जो पोस्टें आई हैं वो जेल वार्डन की पोस्टें आई हैं। और यहाँ पर इसमें सिर्फ पुरुष की वैकेंसी आई है जेल वार्डन में इतनी। और फीमेल की बात करें यहाँ पर ये दिया गया जेल वार्डन में जो फीमेल की वैकेंसी है वो 106 के आसपास आई है। तो टोटल जो 32,000 पोस्टों में ये सब सारी पोस्टें आई हुई हैं, ठीक है। यानी अब देखते हैं कैटेगरी वाइज दे दी गई है। यानी टोटल पोस्टों में 13,000 जनरल की पोस्टें हैं, ईडब्ल्यूएस की 3200 के आसपास पोस्टें हैं कैटेगरी वाइज, क्योंकि अभी कुछ लेखपाल की जब वैकेंसी आई तो उसमें कैटेगरी वाइज जो पोस्टें हैं वो कम ज्यादा हुई थी तो अब क्लियर कर दिया गया। ओबीसी की 8,818 पोस्टें हैं, एससी की 6,857 पोस्टें हैं और एसटी की जो पोस्टें हैं वो 647 पोस्टें दी गई। यानी इस टोटल जो 32,689 पोस्टें जो आई हैं 79, वो इसकी टोटल जो जानकारी इसमें कैटेगरी वाइज दे दी गई है, ठीक है। ये पोस्टों के बाद में हम लोग देखते हैं ये सब सारी, जैसे कहा था कि कांस्टेबल की जो है टोटल मिलाकर कांस्टेबल और आर्म मिलाकर के यानी ये जो पीएससी की वैकेंसी 15,000 के आसपास है और स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स 13,000 के आसपास है। यहाँ पे जो कांस्टेबल की वैकेंसी है वो 10,000 के आसपास है और यहाँ पे फीमेल जो पीएससी की है वो 1500 आसपास 2,200 आसपास। यहाँ पे कांस्टेबल माउंटेड की जो है वो घुड़सवार के लिए 71 पोस्टें हैं। जेल वार्डन की जो पोस्टें हैं वो 3279 पोस्ट हैं और जेल वार्डन फीमेल की जो है 106 वैकेंसी है, ठीक है। कैटेगरी वाइज अलग अलग बता दिया गया है। अब इसमें क्या क्या क्वालिफिकेशंस या क्या क्या एलिजिबिलिटी मांगी गई है उनके बारे में हम लोग देखते हैं, कुछ जानकारी लेते हैं। यहाँ पर यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्या मांगी गई है, आपका इंटरमीडिएट पास होना चाहिए, यानी जो आपकी डिग्री के यानी मार्कशीट की जो लगेगी वो इंटर की मार्कशीट लगेगी। इंटर अगर आप पास है तो फॉर्म भर सकते हैं, स्कूल वाले नहीं। इंटर के ऊपर भी है तो आपकी अगर एज है तो भर सकते हैं आप। अब जनरल ओबीसी और एससी की जो हाइट मांगी गई है 108 सेंटीमीटर किसके लिए मांगी गई है, मेल 168 सेंटीमीटर मांगी गई है मेल कैंडिडेट में, और एसटी के अगर 160 भी है तो भी क्वालिफाई होगा। चेस्ट इसमें मांगा गया है 79 से लेकर के 84, यानी 5 सेंटीमीटर फुलाव चाहिए, 79 बिना फुलाए और 84 जो है फुला करके। और यहाँ पे एसटी के लिए 77 से 82 सेंटीमीटर मांगा गया है। अब फीमेल कैंडिडेट की बात करते हैं, यहाँ पर जनरल ओबीसी और एससी की जो हाइट मांगी गई है 152 सेंटीमीटर मांगी गई है और एसटी की अगर 147 सेंटीमीटर हाइट है वो भी चलेगा। दोनों का मिनिमम यहाँ पर जो चेस्ट नापा जाता है, यहाँ पर वेट नापा जाता है, मिनिमम जो वेट है वो 40 केजी होना चाहिए, उससे कम नहीं होना चाहिए, ठीक है। यानी 40 केजी के अबव होना चाहिए वेट नापा जाएगा। अब यहाँ पे कुछ जो होती है दौड़ होती है, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, इसमें क्या होती है रेस की जाती है। मेल जो है 4.8 किलोमीटर कितने मिनट में दौड़ेंगे, 25 मिनट में मांगा गया है। और फीमेल की जो दौड़ मांगी गई 2.4 किलोमीटर मांगी गई है 14 मिनट में। तो दोनों को रेस करनी पड़ेगी। मेल में 4.8 किलोमीटर 25 मिनट में दौड़ना पड़ेगा और फीमेल में जो कैंडिडेट्स होंगे 2.4 किलोमीटर जो दौड़ना पड़ेगा 14 मिनट में। मिनिमम फीमेल का वेट होना चाहिए 40 केजी, हाइट 168 और यहाँ पे 152 सेंटीमीटर मांगी गई है, ठीक है। ये फिजिकल क्राइटेरिया था जो मांगी गया। अब एक चीज क्लियर कर दिया गया है, जो फॉर्म होगा या जो एग्जाम होगा वो 100 यहाँ पर जो है 150 क्वेश्चन होंगे और हर क्वेश्चन 2 अंक का होगा। और एक चीज दे दिया गया ओएमआर बेस्ड होगा, यानी आपका जो एग्जाम होगा वो ऑफलाइन होगा, यानी पेपर आपको मिलेगा, आपको ओएमआर शीट जो है वो आपको भरना पड़ेगा, ठीक है। तो यानी पेपर आपका ऑफलाइन होगा, पेपर मिलेगा और आपको ओएमआर शीट फिल करके देनी होगी, ठीक है। अब लिखित एक ही दिनांक को एकल पाली में अथवा एक से अधिक पाली में एक से अधिक दिनांकों में विभिन्न प्रकार प्रश्न प्रतियोगिताएं कराई जाएगी। तो एक ही दिन में संभव हो सकेगा तो वो तो डिपेंड करता है कितने फॉर्म भरे जाते हैं। तो अगर एक हो सके एक पाली में कराया जाएगा या फिर एक से अधिक पाली में कराया जा सकता है। तो ऑफलाइन पे आपका एग्जाम होगा और ऑफलाइन जब एग्जाम होगा
उसमें 150 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 300 यानी एक क्वेश्चन जो होगा 2 मार्क्स का। अब एज रिलैक्सेशन की जो क्राइटेरिया या जो सर्टिफिकेट चाहिए होता है उसमें बहुत सारा डाउट होता है कि हमारे पास 2014 के पहले का है, हमारे पास 3 साल पहले का है, क्या वो मान्य होगा या नहीं होगा, उन सब चीजों की विस्तृत जानकारी इसमें दे दी गई है। ठीक है, अगर आपका रिलैक्सेशन चाहिए आपको कास्ट सर्टिफिकेट कास्ट में या आप निवास प्रमाण पत्र में, तो उसके बारे में जानकारी दिया गया है कि जो भी प्रमाण पत्र होंगे, तो जैसे अनुसूचित जाति का प्रमाण पत्र होगा वो 2014 के अगर बाद का, यहाँ पे डेट नहीं दिया गया यहाँ पर। ठीक है, यानी 2014 के बाद में टेंडर चेंज हुआ था, दूसरे विभाग कराने लगा था, तो यहाँ पे 2014 के बाद का अगर किसी भी आपका जो जाति प्रमाण पत्र है तो आपका चल जाएगा। वही ऐसे दिया अनुसूचित जनजाति में यानी एसटी का भी कोई डेट नहीं दिया गया है, तो अब 2014 के बाद में कोई भी और दिया गया है, मतलब 2014 के बाद, और आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि यानी जो लास्ट डेट होगी इस फॉर्म की उस तक की होना चाहिए, तो आप फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, यानी 1-2 साल पहले का भी है तो आप फॉर्म भर सकते हैं। बट यहाँ पर ये देगा अन्य पिछड़ा वर्ग। ठीक है, यहाँ पर डेट दिया गया कि आपका जो होना चाहिए 1/4/2025 से आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि तक का होना चाहिए, और यहाँ पर ये जो दिया गया 1/4/2025 से लेकर के आवेदन की अंतिम तिथि किसमें दिया गया है, ईडब्ल्यूएस में। ईडब्ल्यूएस और अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी और ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट 1 अप्रैल 2025 के बाद का, और फॉर्म जमा होने की अंतिम तिथि के बाद पहले का होना चाहिए। ठीक है, बाकी सबका जैसे राज्य कर्मचारियों को 5 साल के जो मिलता है प्रारूप 5 दिया गया है, और इन सब का कोई डेट नहीं दी गई। बट ये हो गया ओबीसी और ईडब्ल्यूएस, इन दोनों की डेट दी गई कि इसके बीच में होना चाहिए, बाकी 2014 के बाद में हो चल जाएगा उसका। ये हो गया डेट के बारे में। अब आते हैं हमारा जो एग्जाम होगा 150 नंबर का, और हर क्वेश्चन 2 नंबर का होगा, तो यानी 300 का। अब 300 क्वेश्चन किसमें पूछा जाएगा, जिसमें पूछा जाएगा सामान्य ज्ञान, सामान्य हिंदी, संख्यात्मक और मानसिक योग्यता। देखिए 1, 2, 3 तीनों में कुछ नहीं चेंज हुआ, बट रीजनिंग में कुछ जो थोड़ा सा चेंज हुआ है वो मानसिक अभिरुचि, बुद्धि और तार्किक क्षमता जोड़ी गई है, तो इसमें थोड़ा बड़ा लिटिल बिट चेंज हुआ। बाकी ये और ये तीनों चीजें एक ही जैसी हैं, पिछले का सिलेबस वही है। सिलेबस की बात करें, सामान्य ज्ञान में वही पूछा गया है, सामान्य ज्ञान, भारत का इतिहास, संविधान, जनसंख्या, पर्यावरण और उत्तर प्रदेश के बारे में जानकारी, और उस सब चीजों के बारे में महत्वपूर्ण दिवस, अनुसंधान, खोज, पुस्तक, उनके लेखक, सोशल मीडिया, ये सब हमारा जीएस का हो गया। हिंदी में क्या पूछा गया, वही पुराना सिलेबस ही है, हिंदी भारतीय भाषाएं, हिंदी व्याकरण, मौलिक ज्ञान। ठीक है, तत्सम, तद्भव, पर्यायवाची, विलोम शब्द, अनेकार्थी, वाक्यांश, इन सब, और विन्यार्थक शब्द, वाच्य, अव्यय, उपसर्ग, असंधि समास, विराम चिन्ह, और ये सब हमारी इसके जो है हिंदी का सिलेबस है। ठीक है, हिंदी के सिलेबस के बाद में अगर हम लोग यहाँ संख्यात्मक या न्यूमेरिकल और मेंटल एबिलिटी जो है उसमें संख्या पद्धति, दशमलव, भिन्न, मात्रा, एचसीएफ, एलसीएम, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, साधारण ब्याज, भागीदारी, समय, दूरी, और सारणी ग्राफ के क्वेश्चन, और अंकगणित की संगणना, और तार्किक में क्या जोड़ा गया, प्रत्यक्ष ज्ञान, बोध, अक्षर संख्या, नंबर सीरीज, संकेत रचना, शब्द रचना, और शब्द और वर्णमाला यानी कोडिंग, डिकोडिंग, और कॉमन सेंस टेस्ट, ये सब हमारे उसमें मैथ्स का सिलेबस है। डायरेक्शन और आंकड़ों का तार्किक विश्लेषण, तर्कहीन भावों का विश्लेषण, ये हमारा मैथ्स का है। इसमें थोड़ा बहुत चेंज हुआ है, इसमें क्या क्या थोड़े बहुत चीजें, संबंध, आंशिक समानता परीक्षण, श्रृंखला दिया गया, दिशा ज्ञान दे दिया गया, संकेत लिपि दे दी गई, कोडिंग, डिकोडिंग, समरूपता, ये थोड़ा सा सिलेबस जो है इतना चेंज होकर के जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो ये आपका सिलेबस है। अब ये कहें आपका पूरे नोटिफिकेशन के बारे में, यानी 31 दिसंबर से लेकर के 30 जनवरी तक की फॉर्म भर सकते हैं। अब इस चैनल पे अगर हम लोग 7 तारीख से लाइव क्लासेस चलेंगे, यानी 7 जनवरी से आपकी लाइव क्लासेस चलेंगी। ठीक है, 2026 आ गया है, बैच शुरू हो जाएगा। ठीक है, बैच का नाम है लक्ष्य। आपका एक लक्ष्य होना चाहिए कि इस बार कांस्टेबल की वैकेंसी जो है आप अपना एक जो वैकेंसी फिल करिए और अपनी जॉब लीजिए और अपना जॉब करिए। ठीक है, लक्ष्य बैच में 7 जनवरी 2026 से वैकेंसी जो क्लासेस चालू हो जाएंगी, लाइव क्लासेस, जिसमें हिंदी और जीएस, जीके, मैथ्स और रीजनिंग की क्लासेस होंगी। पर्टिकुलरली सबके टीचर्स अलग अलग होंगे और इन सब की क्लासेस आएगी। आप इन सब का बैच जो है ले सकते हैं। फीस कोई ज्यादा नहीं है, 99 इसमें
फीस दी गई है 99 रुपीज लेकर के आप अपना ये बैच ले सकते हैं, लंच बैच। इसमें क्या है कि आप हिंदी, जीएस, मैथ्स, रीजनिंग सारे के सारे पीडीएफ नोट्स भी मिलेंगी, लाइव क्लासेस भी मिलेंगे, और आपको बहुत ज्यादा इधर उधर भागने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसी में ही क्लासेस चलने लगेंगी। इसमें मैथ्स, रीजनिंग क्लासेस और जीएस और जीके रीजनिंग जितनी भी क्लासेस हैं पर्टिकुलरली टाइम वाइज आएंगी, और आपको कम समय में प्रीवियस ईयर पी बाई क्यू उनके बेस पे और क्या चेंजेस हो सकते हैं उनके बेसिस पे क्लासेस ली जाएंगी। तो अगर आप आगे की तैयारी, कांस्टेबल की तैयारी करना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अगर वीडियो में पूरी जानकारी संतुष्ट हो तो वीडियो को लाइक कर जरूर कर दीजिएगा। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।